आप वाहिज को अपने पैरों पे खड़ा करने का सोच रही हैं। ये घर आप इस दौर में ना एक अनोखी सास हैं। उनके वालिदैन का है, यहाँ आने से मैं उन्हें रोक नहीं सकती। तरीशे और अलीसे का कमरा हम अपने बेटों को दे देंगे। आप उन्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकती ना, फिर मैं आपको और जूबी को किसी किराए के घर में ले जाती हूँ। मैंने मना किया था ना, इनको इजाजत मत दे। और हम अम्मा जान के कमरे में शिफ्ट। क्या आपने कभी किसी को खुशी और अपनी जलन का सबब बनाया? ये कहानी इसी एहसासात की उलझन को बयान करती है। जुबैर और आयशा की मोहब्बत देखकर रुबीना जल बनकर राख हो जाती है। जुबैर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आयशा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और आयशा अब थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी है। आयशा की सास जो पहले सख्ती करती थी अब उनकी खैर ख्वाही करने लगती है। यह तब्दीली रुबीना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वो अपनी वालदा से कहेगी, अब अपने माजूर बहू को और खुद मुख्तार बना रही है। ये अपने बेटे और बहू के दरमियान फासले बढ़ाने जैसा है। लेकिन इस बार जुबैर की वालदा को सब कुछ समझ आ चुका है। वो जान चुकी है कि रुबीना ने हमेशा उनके बेटे और उनके दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की। अपनी गलत रवैये की वजह से वो अपने बेटे को खुद से बहुत दूर कर चुकी हैं। अब वो रुबीना के कहने में बिल्कुल नहीं आने वाली। दूसरी जानब जैसे ही फरीहा को पता चलेगा कि इसकी वालदा ने रमशा के घर में आने की इजाज़त दे दी है और रमशा ने पूरे घर पर कब्जा जमा लिया है, तो वो शायद परेशान हो जाएगी। फरीहा अपनी वालदा से ये कहेगी कि मैं छोटी बहन के रमशा के रहम व करम पर नहीं छोड़ूंगी। रमशा ने पहले ही ये मंसूबा बना रखा है कि वो फरीहा और उसकी बहन का एक कमरा अपने बेटों को दे देगी और वो खुद सास के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। ये देखकर फरीहा को लगता है कि इसकी वालदा और बहन को यहाँ नहीं रहना चाहिए। फरीहा की बहन भी परेशान है और अपनी वालदा से ये शिकवा करेगी, आपने ऐसा क्यों किया? इसने आलम को दूसरी बीवी रमशा को लेकर आने की इजाजत क्यों दी? वालदा बस इतना कहेगी, ये तुम्हारे बाप का घर है और मैं इसे रोक नहीं सकती थी।